नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर साइकिल। तो रिसेंटली ही इंडिया और यूके ने एक बायलैटरल वर्चुअल मीटिंग की है। तो इस मीटिंग में दोनों ने डिसाइड किया कि वह अब टेररिज्म को लेकर दोनों कोऑपरेशन करेंगे। जो यानी कि कई इंटरनेशनल जो फोरम है वहाँ पर भी अपने मुद्दे को उठाएंगे, यानी कि G7 G20 और भी कई जगह पर वह अपनी कोऑपरेशन करेंगे। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और दोनों देशों ने जो मीटिंग हुई जिसे इंडिया यूके जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म है, उसमें क्या दोनों देशों ने अपने व्यू एक दूसरे के साथ शेयर किए। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की PDF आप हमारी वेबसाइट toppercycle.com से ले सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल, इंडिया एंड यूके पुश फॉर बूस्टिंग ग्लोबल एफर्ट्स टू डील विद टेररिज्म। तो दोनों फ्रेंडली नेशन यानी कि अब यूके जो कि इंडिया के साथ अलग से फिर से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया, और एक ब्रेग्जिट से भी जब अलग हुआ यानी कि 2021 चढ़ा, तो तब यूके अपनी एक अलग कंट्री और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के साथ उन्होंने भी एक नया एग्रीमेंट और नए डील साइन किए हैं। तो अब इंडिया के साथ ही वह काफ़ी कोऑपरेशन इंक्रीज कर रहा है। तो रिसेंटली 14th एडिशन हुआ है इंडिया यूके जॉइंट ग्रुप वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म का। ये एक बायलैटरल मीटिंग जो कि वर्चुअली होस्ट की गई। यह 21 और 22 जनवरी 2 दिन तक मीटिंग चली। इस मीटिंग के अधीन दोनों देशों ने स्ट्रांगली कंडेम्ड किया कि जो टेररिज्म है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, और उसकी जो मैनिफेस्टेशन है उस पर आने वाले समय में वह यह काफ़ी एक्शंस ले सकते हैं। दोनों देशों ने डिमांड की कि वह स्ट्रेंथनिंग दी इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि जो G7 फॉर्म है, G20 है, D10 जो डेमोक्रेसी 10 है, वहाँ पर वह अपने इस मुद्दे को उठाएंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक इंक्रीज करेंगे और सभी कंट्रीज़ को मिलकर अपने साथ लेकर जो टेररिज्म है, टेररिज्म का ग्लोबल टेररिज्म को लेकर जो प्रॉब्लम्स है उन पर बातचीत करेंगे। और जो साउथ एशिया में एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की है उसे भी कॉम्बैक्ट करेंगे कम्प्लीटली। दोनों मिलकर यूनाइटेड नेशंस में जो टेररिज्म एंटिटीज एंड टेररिस्ट हैं, यूनाइटेड नेशंस में जाने की जो कई फोरम जो कई कमेटीज हैं उन पर भी यह एक मिलकर वर्किंग करेंगे कि इसका हम कैसे कोऑपरेशन इंक्रीज करें। इस पर हम दोनों देशों ने मीटिंग के दौरान काफ़ी आइडिया भी एक्सचेंज किए हैं कि जैसे हम टेररिज्म एंटिटीज़ और इंडिविजुअल कैसे टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं जो टेररिज्म को हम काफ़ी टैकल कर पाएँ। यानी कि जैसे हम जो टेररिज्म को फंडिंग होती है उस पर हम कैसे रोक लगा सकते हैं। कुछ हमें ऐसे लॉ लाने पड़ेंगे कि जो टेररिज्म जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं उन पर भी काफ़ी रोक लगाई जाए। जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है टेररिज्म के थ्रू, उन पर भी काफ़ी पाबंदी हो, उन पर पूरी जांच हो। और जो मैरीटाइम एंड एविएशन सिक्योरिटी है उस पर भी वह अपनी काफ़ी कैपेसिटी को और भी बिल्ड करें, यानी कि उस पर काफ़ी निगरानी रखें कि जो छोटी कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ एशिया सी में, इंडियन ओशियन रीजन में, तो वहाँ पर भी हम उन छोटी कंट्रीज़ के साथ अपनी कोऑपरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। और दोनों देशों ने एक और मेन पॉइंट, एक और निर्णय लिया कि जो टेरिटरी एक टेररिज्म एक्टिविटी हुई, यानी कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी, अगर हम हाइपोथेटिकल सिनारियो अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि वहाँ से अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटी होती है तो जो बाकी कंट्रीज हैं सभी मिलकर उस पाकिस्तान के अगेंस्ट एक एक्शन लेंगी कि उसकी टेरिटरी के थ्रू जो टेररिज्म है वह काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहा है उस रीजन में। दोनों देशों की जो कोऑपरेशन है वह काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी लंबे समय से है टेररिज्म को लेकर, क्योंकि दोनों देशों ने जो टेररिज्म के जो एक्टिविटीज़ हैं और टेररिस्ट अटैक हैं वह काफ़ी देखे हैं अपने देश में। जैसे 2005 में 7 जुलाई को ब्रिटिश लंदन में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। और फिर 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था 26 से लेकर 28 नवंबर तक। तो इस दोनों जो अटैक हैं इनको मद्देनज़र रखते दोनों देशों ने अपनी कोऑपरेशन है वह काफ़ी इंक्रीज की है। और रिसेंटली जब 2015 में PM मोदी यूके गए थे तो तब उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा का सीधा उस मुंबई अटैक में बताया था कि उसके थ्रू ही इस अटैक को किया गया, उसने ही करवाया था। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिए कि जो 13वीं मीटिंग थी जो 2019 में हुई, 2020 में कोविड पैंडमिक के कारण इस मीटिंग को नहीं रखा गया। जो 13th मीटिंग थी वह 25 और 26 नवंबर को ही 2019 में, और ये लंदन में हुई थी। और दोनों देशों ने एक कमेटी बनाकर रखी, इस्टेब्लिश की है, जो कि टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखती है।
मगर अब देखना ये होगा कि अभी रिसेंटली यूके के पीएम ने पीएम मोदी को जो G7 फॉर्म है वहाँ पर इनवाइट किया है, तो क्या वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा जो टेररिज्म मुद्दा है। सो ये है एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।